हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में फिर हम बात करने वाले हैं केयर होम वीज़ा की कि क्या सच में केयर होम वीज़ा जो है वो बंद होने वाला है, और अगर होने वाला है तो क्यों होने वाला है, या फिर क्या जो नए चेंजेस है जो यहाँ की गवर्नमेंट प्लान कर रही है केयर होम वीज़ा को और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए। क्योंकि फ़िलहाल टाइम पे केयर होम का ही एक ऐसा वीज़ा है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है लेना। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 20 लाख 30 लाख 40 लाख दे देकर जो है वो केयर होम का वीज़ा लिया है, और यहाँ पर आकर के जो है वो उन्हें कंपनीज काम नहीं दे रही है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो गवर्नमेंट की नज़र में है, और इसीलिए वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि या तो केयर होम वीज़ा को ही बंद कर देंगे या फिर इसे इतना मुश्किल कर देंगे कि आपके लिए जो केयर होम वीज़ा लेना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रही है, और क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या ऐसे बिग चेंजेस हैं जो होंगे, और क्या आपको करना चाहिए कि क्या अब आपको केयर होम वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो क्या ये ऐसा वर्थ इट है या नहीं है। तो इसके लिए आज की वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी, या फिर आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इसका भी जो है वो आपको पता चल जाएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ एंड केयर वीज़ा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी हमेशा ही डिमांड रहती है। तो जितने भी लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, असिस्टेंट्स हैं, या कुछ भी जो भी लोग पब्लिक सेक्टर में, तो हमेशा ही उनकी जो है वो कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है। तो इसीलिए जो यूके है वो बाहर से जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं उन्हें बुलाता है, और यहाँ पर जो है उन्हें वर्क वीज़ा के थ्रू 5 साल के लिए जो है वो काम देता है। तो हेल्थ एंड केयर वीज़ा क्या होता है, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है, केयर वर्कर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, जो भी हेल्थ पब्लिक सेक्टर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, वो उन्हें 5 साल के लिए जो है वो यहाँ पर काम करने के लिए बुलाते हैं। तो अभी क्या है, हेल्थ एंड केयर में जो केयर वर्कर वीज़ा है, मतलब जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको केयर होम्स मिल जाएंगे जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स को, या जो डिसेबल्ड हैं जो वो खुद अपना काम नहीं कर सकते, तो उन्हें वहाँ पर जो है वो जैसे अपने इंडिया में या पाकिस्तान में अनाथ के लिए ऑर्फनेज होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर केयर होम्स होते हैं। तो वहाँ पर छोड़ जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोगों को रखते हैं ताकि वो उनकी जो है वो कोई मेडिसिन दे सके, कोई उन्हें शावर दे सके, उनकी केयर करने के लिए बेसिकली जो है वो अब केयर वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे केयर वर्कर्स जो है वो बोला जाता है। तो बेसिकली उनका काम क्या होता है कि जितने भी लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या जो बूढ़े हो चुके हैं, जो भी ओल्डर पीपल हैं जो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो पर्सनस को अपॉइंट करते हैं। तो इसलिए उनको जो है वो वीज़ा दिया जाता है हेल्थ एंड केयर का, कि वो यहाँ आए और यहाँ पर आकर जो भी इनके जो लोग हैं उनकी सेवा करें, या मतलब उनका जो है वो केयर करें, जिसे केयर टेकर भी बोलते हैं। तो इसलिए अभी पिछले कुछ टाइम से, तकरीबन पिछले कुछ महीनों से, इतने ज़्यादा लोगों ने केयर होम का वीज़ा लिया है, और वो वीज़ा लेकर के यहाँ पर आए हैं। स्पेशली ऐसे जिन्हें काम भी नहीं आता, जिन्हें पता भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने वीज़ा लिया है, और वो वीज़ा उन्होंने किसी ने 20 लाख 30 लाख 40 लाख इस तरह से पैसे दिए हैं। तो वो लोग आए हैं और वो केयर होम में काम भी नहीं कर रहे, यानी कि उन्हें कब सिर्फ कंपनीज ने वीज़ा दिया है, उन्हें काम भी नहीं दे रही है। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेरोजगारी जो है यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि अब वो लोग जो है वो कहीं और काम नहीं कर सकते। अगर कहीं और काम नहीं कर सकते तो अभी खर्चा कैसे चलेगा। तो कहीं किसी को घर में प्रॉब्लम आ रही है, घर नहीं मिल रहा है, या किसी को जो है वो काम नहीं मिल रहा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इस टाइम पे यूके में चल रही है। तो जिसे अभी यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे रूल्स बनाने की सोच रही है, या फिर कुछ जो एमपीज़ हैं वो तो डायरेक्ट ऐसा ही बोल रहे हैं कि केयर होम वीज़ा को ही बंद कर दिया जाए। तो केयर होम वीज़ा जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स को अलो करता है यूके आकर के काम करने के लिए। तो पिछले कुछ टाइम से क्या है, बहुत सारे यानी कि जितने लोग नॉर्मली आते थे उसके डबल ही लोग जो है वो केयर होम का वीज़ा लेकर के यहाँ पर आ गए हैं, और जो कि केयर होम में काम भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट की नज़र में कितने लोगों ने केयर होम का वीज़ा लिया, और फिर भी हमारे पास जो है वो वर्कर नहीं है, फिर भी उनके पास जो है वर्कर की शॉर्टेज है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो इस वीज़ा को या तो बंद करने की या फिर इसको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ के एमपीज ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने इनफ लोग हैं कि क्यों लोग यूके के ही लोग जो है वो हम उन्हें ही क्यों नहीं ट्रेन करते, जो ऑलरेडी ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, कि हम उन्हें ही ट्रेन करेंगे। हमें बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारे पास
ना वर्कर का काम करेंगे वही केयर। तो उनका यही बोलना है कि यूके से ही आप लोग जो है वो रिक्रूट करो, आप बाहर से ऐसे मत बुलाओ। तो कुछ एमपीज तो बोल रहे हैं कि इस वीजा को ही बंद कर दिया जाए। हालांकि इस पे बहस जो है वो पार्लियामेंट में चल रही है, तो अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो गवर्नमेंट है वो या तो इस वीजा पर रोक लगा देगी कुछ टाइम के लिए, या फिर जो है वो जो उन्होंने कुछ नए ऐसे रूल्स बनाए हैं कि ये रूल्स जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर दो, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वीजा को ना ले पाए। तो सबसे पहला जो रूल उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने प्रेजेंट किया है अभी, वो है कि अभी आपको जो केयर होम की सैलरी होती है, जो केयर होम वीजा के लिए आपको सैलरी, जो मिनिमम सैलरी चाहिए होती है वो 25,600 पाउंड है। 5,600 पाउंड जो है सैलरी आपको दिखानी पड़ती है कि इतनी सैलरी आपकी मिनिमम होगी, तभी आपको केयर होम का जो वीजा है वो मिलेगा। तो अब वो कह रहे हैं कि इस सैलरी थ्रेशोल्ड को बढ़ा करके 30,000 पाउंड कर दिया जाए। इसका फर्क क्या पड़ेगा, जैसे कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो किसी को 10 पाउंड या 11 पाउंड जो है वो घंटे के हिसाब से दे रहे हैं, तो अब अगर वो सैलरी को बढ़ा दिया जाए तो उसको कहीं 14 या 15 पाउंड जो है वो आपको देने पड़ेंगे। तो अब एम्प्लॉयर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा इतनी ज्यादा सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर्स को देना। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे कि अरे नहीं, बाहर से बुलाने के बजाय हम लोग जो है वो यहीं से ही रख लेते हैं, टेम्परेरी रख लेते हैं। क्योंकि अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको इतनी सैलरी होनी पड़ेगी। तो उन्हें अगर बाहर से लोगों को यहाँ बुलाना है वीजे के लिए तो उन्हें इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो क्या सोचेंगे कि हम यहीं से ही ले लेते हैं, टेम्परेरी रख लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें परमानेंट बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतनी सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर को नहीं देनी पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा चेंज ये है। इसके बाद अभी जो केयर होम के रूल हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो केयर होम वीजा के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको वीजा जो है वो मिल जाता है। लेकिन अब कुछ एमपीज वो बोल रहे हैं कि अब केयर होम के लिए 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जरूरी कर दिया जाए। यानी कि अगर आपके पास केयर होम में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। तो जो भी बच्चे बिना एक्सपीरियंस के ही आ रहे थे कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अब उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा चीज अफेक्ट करती है वो है आपके डिपेंडेंट। केयर होम का एक ऐसा काम है जहां पर आप जो है वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली साथ चाहिए होती है जो आपका साथ दे सके। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अब केयर होम वीजा में डिपेंडेंट्स जो है वो उन्हें बंद कर दिया जाए। यानी कि अगर आप केयर होम वीजा लेकर के आ रहे हैं तो आपके साथ जो आपके डिपेंडेंट है वो नहीं आ सकते या वो नहीं आएंगे। ये वो ऐसा बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट को बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए, यानी कि आपका स्पाउस, आपके बच्चे जो है वो इस वीजा पर ना आए। क्योंकि सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट जो है वो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके हैं। जनवरी से जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं तो वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेकर के आ सकते, चाहे वो मास्टर के लिए आ रहे हैं, चाहे वो स्टडी के लिए आ रहे हैं, किसी भी टाइप के लिए। तो स्टडी पर बेसिकली आप अपने जो है वो डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेकर के आ सकते। तो अब ये जो है वो केयर होम वीजा के लिए भी बोल रहे हैं कि अब उस वीजा पर भी जब आप 5 साल के लिए वर्क करने के लिए भी अगर आप यूके आते हैं तो तब भी जो है वो डिपेंडेंट को साथ लेकर ना आया जाए। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। अगर वैसा इंप्लीमेंट कर देते हैं तो भाई मेरे हिसाब से तो फिर यूके आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट के साथ भी नहीं आ सकते, इतनी ज्यादा सैलरी आपको कोई देगा नहीं, 2 साल को आपका एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर आना, और 5 साल जो है वो अपनी फैमिली के बिना रहना। क्योंकि केयर होम का जो काम होता है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इसमें बंदा जो है वो बहुत मेंटली एंड फिजिकली बहुत दोनों तरीके से बहुत थक जाता है। क्योंकि केयर होम के काम में क्या होता है, आपके पास ऐसे ओल्ड एज पीपल या डिसेबल पीपल होते हैं जिनकी आपको जो है वो एक तरीके से केयर करनी होती है, उनको शावर देना होता है, उनको पैच चेंज करने होते हैं ना उनकी, या फिर मेडिसिन देनी होती है। और कई बार तो आपको जो मेंटली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लोग होते हैं आपको उनको भी हैंडल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी उन लोगों को जो केयर होम का वीज़ा लेकर के सोच रहे थे आने की। तो एक बार फिर से आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि यूके में इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सारे टाइप के जो वीज़ा की फ़ीस है वो भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जो है वो IHS फीस को भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो जो भी लोग भाई यूके आने की सोच रहे हैं केयर होम वीज़ा पर या किसी भी टाइप की अगर स्टडी या किसी भी टाइप की वीज़ा पर, तो एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जल्दबाजी ना करें, आराम से सोच लें, अपना डिसीजन लें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है। 5 साल जो है वो 5 साल में बहुत कुछ हो जाता है, और फैमिली के बिना रहना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार अपना टाइम ले, ध्यान से आराम से सोचें और फिर डिसीजन ले कि क्या आपको यूके आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो आपको यही एक बड़ी अपडेट देनी थी, और अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर आप मुझसे किसी वीज़ा के थ्रू या किसी कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ।